गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर है बहुपद, जिसमें हमारा टॉपिक था पिछली क्लास में क्या कर रहे थे हम कि कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड करते हैं बीजीय व्यंजक का। ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई बड़ी संख्या आपको लग रही है आप इसके एलसीएम ले लीजिए। 2 से जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। मतलब अब इससे आगे नहीं टूट सकता, तो क्या लिखोगे 12 को माइनस का 2। देखो माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। -2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा पी 2 बार है, पी की घात 2 है तो पी गुणा पी। क्यू 2 बार है, क्यू की 2 घात है, क्यू गुणा आर। यही इसका फैक्टर है या गुणनखंड है। और काफी सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट लिखा है चैट सेक्शन में। हाँ, वेरी गुड। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन कर ली बोल में, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। गुड। माइनस का 5y² z। ठीक है, माइनस का 5y² z इसका करिए। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए क्या है। कर दिया मैम। अभी तक सभी का ठीक है, सबका 100% रिजल्ट आना चाहिए इसका, किसी का भी गलत ना हो। कर दिया मैम। गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-3 बच्चे और हैं बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा आंसर। ABCD 4 ऑप्शन है, हाँ वेरी गुड, सभी का ठीक है। तो माइनस का 5 आपको पता है किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आता, 1 के अलावा 1 नहीं ले सकते। तो माइनस का 5, y की घात क्या है, y की घात क्या लिखी है 2, मतलब y 2 बार है। z के ऊपर 1 है, मतलब z 1 बार है। ऑप्शन नंबर डी में ही है ये चारों, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पिछले क्लास का टॉपिक। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन में ना जाके मैं डायरेक्ट आपको समझाती हूँ कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, बीजीय व्यंजक लिख दिया मैंने 2x प्लस 1, मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, गुणांक, गुणांक या कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा किसी भी चर या वेरिएबल के आगे लिखी हुई संख्या, वेरिएबल के आगे लिखी हुई संख्या या चर के आगे लिखी जो भी संख्या है वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे मैं बोलूं x का गुणांक क्या होगा, आप क्या बोलोगे, x के आगे क्या लिखा है यहाँ, 2 मैम। का गुणांक 2 होगा। हाँ सभी का सही है साहिल, x का गुणांक 2 होगा। क्लियर। देखो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, अगर आपको उसने बोला कि x का क्या होगा, x गुणांक होगा तो आप सिर्फ 2 लिखोगे, आप ये मत लिख देना x का गुणांक 2x है, ये गलत है। हम गुणांक की बात कर रहे हैं ना, गुणांक में सिर्फ और सिर्फ संख्या आती है। तो x क्या एक संख्या है, क्या ये संख्या है, नहीं है ना। तो जब भी गुणांक पूछे सिर्फ हाँ सिर्फ नंबर्स को देखना है, वही नंबर उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। एक है मैम संख्या तो, क्या बेटा, एक भी तो है। एक संख्या है बिल्कुल है, लेकिन मैं यहाँ x का पूछ रही हूँ ना। चर कहाँ है x, इस वाले में है ना। 1 में कहीं x नजर आ रहा है आपको, वो तो अचर है, कांस्टेंट है, उसका पूछेगा नहीं, वो हमेशा आपको एक चर का ही पूछेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं,
अब थोड़ा सा बड़ी संख्या ले रही हूँ मैं, सॉरी थोड़ा सा बड़ा व्यंजक, माइनस का 4y² प्लस 2y प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे वो दो के आपको गुणांक पूछेगा। पहले वो पूछ रहा है y का, y² का क्या होगा? -4। -4। सभी को क्लियर? जो भी आगे नंबर लिखा है देखो माइनस का साइन लगेगा जरूर क्योंकि आगे माइनस है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। मैम y का 2। हाँ वेरी गुड। गुड ठीक है, इवनिंग वाई मैम, फिर से स्क्वायर का बताना जी। कोफिशिएंट या गुणांक है माइनस का 4। बेटा मैं गुणांक बता रही हूँ, पहली बात तो बेटा क्लास लेट ज्वाइन मत किया करो, ठीक है। हाँ गुणांक बता रही हूँ मैं, गुणांक होता है किसी भी चर या वेरिएबल के आगे लिखा हुआ अंक। तो अभी मैं y² का गुणांक पूछ रही हूँ, तो y² के आगे आप मुझे बताओ क्या लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है y² के आगे? -4। तो ये इसका गुणांक हो गया। गुड इवनिंग बेटा, वैसे ही y का बताओ, y का बताओ। 2। वेरी गुड। बस ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। यस, सभी को क्लियर हो गया जो बच्चे अभी आए हैं? अभी मैं और और एग्जाम्पल, मैम ये 6 के आगे कुछ नहीं है तो ये हाँ इसको 6 क्या का वो बोलेंगे जी? पूछेगा भी, इसके आगे कोई चर नहीं है ना, इसके आगे ओके। कोई चर नहीं है ना। ओके, तो हमेशा वो आपसे चरों का ही गुणांक पूछेगा ना, अचर का या कांस्टेंट टर्म का गुणांक थोड़ी ना होगा। वो तो खुद ही आप अपने आप में ही एक गुणा वो है, अचर है कांस्टेंट है, तो उसका नहीं पूछेगा वो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अगर मैं लिख दूं -z⁻³ माइनस z² प्लस 2z माइनस का 4। अब वो आपको 3 का पूछेगा, z⁻³ का क्या होगा? -1। 1। 1 या -1। -1? -1। -1। -1। वेरी गुड। देखो आप सभी को क्या नजर आ रहा है कि z⁻³ के आगे कोई संख्या है ही नहीं, कोई संख्या नहीं है, तो हमें पता है जहाँ पे कोई संख्या नहीं हो रही वहां क्या मान लेते हैं? 1 ना, जहाँ कोई संख्या नहीं वहां 1 मानते हैं। तो बस माइनस का 1 क्योंकि आगे माइनस का साइन है। उसी तरह z² का बताओ, -1। मैम 1। माइनस का 1, इसका माइनस साइन का भी 1 देखिए मैम। ना, साइन है। z का बताओ, -1। प्लस का 2। मैम। वेरी गुड, प्लस का 2 मैम। 2 मैम। अब बताइए सभी बच्चों को क्लियर? बहुत इजी है, कुछ नहीं यस देखना, संख्या देखनी है। पोल में दे दो मैम ऐसा। बोल में दे दो मैम। माइनस या 2x² प्लस y² प्लस 4xy। तो आपसे वो x² का पूछ रहा है, तो क्या आएगा? मैम 2। 2 मैम। 2 मैम। 2 ही आएगा क्योंकि जिसका पूछा जाए उसी को देखो, x² का पूछा उसके सामने देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए क्या है, माइनस का 5y माइनस का 7 है, एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको y का बताना है क्या है। y का गुणांक। कर दिया मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक कर है, दिया मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर दिया मैम। गुड, जिन्होंने कर दिया उनका सारों का सही है क्या? हाँ सबका ठीक है। लास्ट में रिस्पॉन्स भी दिखा दूंगी आपको, पर अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। मैम सभी का सही। नहीं बेटा, 2 बच्चों ने अभी गड़बड़ कर दी, 2 बच्चों का गलत है अभी। चलिए
काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? काउंटडाउन स्टार्ट कर देती हूँ। यस मैम। ओके, ठीक है। मैम रिजल्ट दिखा देना। हाँ, लास्ट में रिजल्ट दिखा दूंगी मैं। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देख लीजिए अपना अपना रिस्पॉन्स और बाकी सही है, चैट सेक्शन में। हाँ बेटा, जो बच्चे इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 15 मिनट बाद आपने क्लास ज्वाइन करी है, कॉन्सेप्ट तो चले गया, आपको क्या समझ में आएगा? क्यों लेट क्लास ज्वाइन करते हो आप लोग? एकदम करेक्ट है, 20 का करेक्ट आंसर है। देखो, y के आगे जो भी आपको संख्या लिखी है वही उसका गुणांक होगा, वही उसका कोफिशिएंट। तो y के आगे तो माइनस का 5 लिखा है ना, सिंपल माइनस का 5 होता। कुछ बच्चों ने माइनस का 5y लिखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको सिर्फ संख्या देखनी है। y के आगे क्या संख्या लिखी है? माइनस का 5। अब उसके साथ y भी थोड़ा लगाओगे। क्या y एक संख्या है? क्या y एक संख्या है? नहीं है ना। नो मैम। क्यों लगा रही हो फिर y उसके साथ, -5 के साथ? सिर्फ नंबर को देखो। क्लियर? ओनली -5। यस मैम। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन करे हैं, आरजू, स्क्रीन देते हैं समझ में आया? मैम, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? दोबारा ज्वाइन करके देखा आपने? नो मैम। दोबारा ज्वाइन करो। और ओके मैम। और दिव्या के नाम से जो बच्चा है, बेटा समझ में आया? देखो, पोल में गलत होगा सवाल, फिर वो नहीं चलेगा। पोल में गलत नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो यही पूछो, और लेट क्लास ज्वाइन मत करिए। अभी स्क्रीन नजर आ रही है आरजू? नजर आ रही है स्क्रीन आरजू? चलिए, मैं एक और बार एक एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि बाकी बच्चे गलत ना करें जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, क्योंकि आखिरी सवाल है इसके बाद। z की घात 3 माइनस का z² प्लस का 5। वो आपसे पूछे कि z की घात 2 का क्या आपका गुणांक होगा? कोफिशिएंट z की घात 2। -1 -1। -1 मैम। जिसको पता है वो -1 तो वेरी गुड, जिसको नहीं पता है यहाँ देखो बस बेटा। z² के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे, जहां कोई संख्या नहीं होगी 1 मानो, और आगे क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस भी लगेगा, तो z² का -1 होगा। उसी तरह z की घात 3 का क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है तो 1 मानोगे। क्लियर हो गया जिन्होंने अभी ज्वाइन किया क्लास? 2-3 बच्चे हैं। चलिए चलिए, क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। चौबीसवां सवाल आएगा पोल में आपके पास। क्या है? माइनस का z प्लस 3y की घात 2। तो आपसे उसने बोला है कि y की घात 2 का क्या होगा? y की घात 2 का देखो सिर्फ, ठीक है? कर दिया मैम। वेरी गुड, मैम कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। कर मैम दिया मैम। जिन्होंने किया उनका सही है क्या अभी तक? नहीं बेटा, एक बच्चे का गलत है। y की घात 2 का बताना है, ठीक है? कर दिया मैम। कर दिया मैम। गुड। हम्म, मैम बाद में रिस्पॉन्स दिखा देना। रिस्पॉन्स उतना खास है नहीं, 4 बच्चों ने गलत कर दिया है, 5 बच्चों ने।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। बेटा अभी इतने इजी सवाल का आंसर आप सही गलत है करोगे तो बाद में हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व सही है करोगे? मेरा आपको मैंने क्या बोला? सिर्फ मेरा भी अंक देखो। सही है मैम जिसका मेरा। सही है गुड। मैंने बोला था सिर्फ अंक देखना है। आपको अंक नहीं नजर आ रहा है क्या वाई स्क्वायर के आगे किसी को भी? जिन्होंने ए पे टिक किया है 3 बच्चों ने, क्या वाई स्क्वायर के आगे -1 लिखा है? मुझे दिखा दो कहाँ। मुझे तो वाई स्क्वायर के आगे नजर आ रहा है, आपको -1 कहाँ नजर आ रहा है? सी आंसर है इसका। बताइए किस किस ने ए ऑप्शन पे टिक किया था? जल्दी से हैंड रेज करो जिसने ए पे टिक किया था, बताइए। ठीक है, और किसने किया था? 3 बच्चों ने किया है ना, एक ने नहीं किया। 2 बच्चों ने बी पे टिक किया है, बी पे। बी ऑप्शन में जेड लिखा हुआ है। जेड क्या आपको कोई संख्या नजर आ रही है? माइनस का जेड कोई संख्या है? कब से बन गई क्या? मुझे बताना जरा, कहाँ काउंटिंग में जेड कहाँ से आ जाता है? मैंने आपसे बोला था सिर्फ संख्या देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी का ठीक होना चाहिए। इतने इजी क्वेश्चन का आंसर मैं रॉन्ग एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ बेटा, कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें x की घात 3 माइनस का y की घात 3 माइनस का 3xy x प्लस 1। आपको बताना है y की घात 3 का। y की घात 3 जहां भी लिखा जी है मैम। उसके आगे की संख्या बताओ। कर दिया मैम। हाँ वेरी गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। ठीक है, अभी तक सभी का ठीक है? कर दिया मैम। गुड। मैम ये जो आपने दिया है ना मैम, ये इक्वेशन, ये तो मैम एक फॉर्मूला है। हाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन है तो एक बीजीय व्यंजक ना। यस मैम, ये सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला है। हाँ, और ये सेकंड चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट है कॉफिशिएंट निकालना, अगर आपको याद हो तो। मैम। यस मैम। इसके बाद भी गलत। 3 बच्चों ने गलत कर दिया अभी, फिर से 3 बच्चे गलत। अभी तो इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, उसमें पता नहीं आप क्या करेंगे। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। फिर से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक बताई ना, फिर से कुछ 3 बच्चों ने वही मिस्टेक कर दी है। 3xy आंसर लिख रहे हैं। मुझे बता दो xy कौन सी संख्या होती है? कौन सी संख्या है xy? कहाँ आता है नंबर में xy? अब y की घात 3 में आपको क्या नजर आ रहा है? कोई संख्या नहीं, तो आगे 1 मानोगे तो माइनस का 1 होगा साइन के साथ, माइनस का 1a है। c तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3xy कोई संख्या ही नहीं है। अगर आपको गलत भी लगाना है, थोड़ा दिमाग का यूज करके गलत लगा देते, बी पे लगा देते, वो संख्या है नहीं, लेकिन कुछ भी तुक्का लगाना है, सी पे लगा दिया भाई। चलिए, अब हमारा टॉपिक जो आ रहा है उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करने का क्या मतलब है, ये भी हमने सेकंड चैप्टर में किया है। व्यंजक लिखा है 3y - 7। आपको यदि y की जगह 3 रखना पड़े तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा? जहां y है वहां 3 लिख दूं,
देखो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3y मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3 आ जाएगा माइनस का 7, 3 3 क्या होगा 9 माइनस का 7, 9 में से 7 जाएंगे क्या आएगा? मैम देख लो हमने कर दिया। हाँ एकदम करेक्ट है बेटा, समझ में आया? यस मैम। फिर से समझाना। फिर से समझा दूं। देखो आपने कुछ नहीं करना, जहां पे y है ना उसकी जगह 3 लिखना है, y की जगह 3, इसने बोला है ना कि यदि y की जगह 3 लिख दूं तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा, तो मैंने y जहां था वहां 3 लिख दिया। फिर से देख लो, y की जगह 3 लिख दिया, ये रहा 3, माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह 7, बाकी चीजें ऐसे उतार लो। गॉड मास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? 9 माइनस 7, 9 में से 7 जाएंगे क्या आएगा? 2। बस मैम आ गया, समझ गए। अच्छा यहाँ पे ना इसको कॉपी में जरूर उतारिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी में उतार उतारते लिया हैं, कभी गलत होता है उनका पोल में। उतार लिया कॉपी मैम। पेन लेके बैठो, इतने भी इंटेलिजेंट नहीं होता ना कोई कि बस देखते ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, तो मैं भी नहीं कर सकती ना, लिखना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं यही इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि y की जगह 3 की जगह ना -1 पुट करो, निकाल सकते हो। ट्राई करो जरा, y की जगह माइनस का 8 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर तो चेंज होगा लेकिन वैल्यू क्या आएगी? पुट कर देते हैं, बाकी आंसर आप निकालेंगे। क्या आएगा चैट सेक्शन में आंसर बताइए। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, मैम देख लो। करेक्ट है बेटा, गुड। और किसी का आया? मुझे कॉपी दिखा दो। बहुत बढ़िया साहिब। देखो कभी भी आंसर जल्दी में नहीं, देखो जल्दी लाना कोई आंसर वो नहीं होता, पर करेक्ट करो भले ही टाइम लगे। बेटा माइनस की साइन की गड़बड़ है सोनपरी, साइन लगाओ ना, जब दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आता है। गुड, वेरी गुड। हाँ अब ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बॉड मास का नियम कहता है सबसे पहले गुणा होगी, तो 3 गुणा माइनस का 1। आपको पता है मल्टीप्लाई में हम छोटे बड़े का निशान नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कितने माइनस के साइन है। कितने माइनस के साइन है? एक ही संख्या के आगे माइनस है, एक ही संख्या के आगे माइनस होता है तो उत्तर में भी माइनस आएगा, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो 3 गुणा -1 माइनस का 3, माइनस की जगह माइनस उतार लिया, 7 की जगह 7। अब आपको फिर से नियम याद होगा, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं, जोड़ और घटा में प्लस का जोड़ देते हैं, दोनों के साइन एक जैसे जोड़ दो, 3 और 7 10, बड़ी संख्या का निशान आएगा माइनस। देखो प्लस और माइनस में बड़ी संख्या का निशान आता उत्तर में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में निशान नहीं देखते, गिनते हैं कितने माइनस के साइन है, सम और विषम लगाते हैं। मैम इसमें तो दोनों ही इक्वेशन मैम माइनस की है, तो इसमें मैम बड़ी छोटी तो नहीं देखनी। बिल्कुल इसमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको छोटे बड़े से समझा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाना जरूरी है कि बड़ी संख्या का लगता है, लेकिन जब दोनों ही माइनस किए तो माइनस आना ही है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे सीख रहे हैं ना कि बड़ी संख्या का निशान लगता है, इसलिए मैम बोलो। मैम अगर 3 है ना प्लस की हो और 7 माइनस की हो तो माइनस का ही आएगा। तब भी माइनस का आएगा। देखो अगर ऐसे हो जाए, ये सब हम पूर्णांकों में पढ़ चुके हैं, 3 प्लस का है 7 माइनस का है, तो 3 के आगे क्या निशान है? प्लस का है, प्लस कोई का। निशान नहीं मतलब प्लस। तो जब भी एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो, उल्टे साइन हो, प्लस माइनस उल्टा होता है तो घटाते हैं। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, बड़ी संख्या तो 7 है, बड़ी संख्या 7 है जिसके आगे माइनस का निशान है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि वो साइन हम बड़ी का लगाते हैं, लेकिन इस बार जोड़ की जगह घटाना है। ठीक है यस मैम। बेटा प्लीज, बहुत ही ऐसे सवाल हैं जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, तो गलत मत कीजिए, जहां पे नहीं आ रहा पहले ही पूछ लो। मैम मैं सब पोल में दे दो। पोल में मैं हाँ क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है,
ये वाला हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, फिलहाल आप छोटा सा क्वेश्चन कर दीजिए ये वाला, ठीक है। तो 26वें में पूछ रहा है बीजीय व्यंजक है 2y+7, y की जगह 3 को कीजिए, क्या है? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, गलत भी नहीं आएगा इसका आंसर क्योंकि साइन की दिक्कत नहीं है। कर दिया मैम। सही है। देखो कोई भी एक दूसरे को देख के ये मत करना उसने जल्दी कर दिया तो मैं भी करूं, ऐसे में गलत हो जाता है, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता जल्दी कौन करता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है सही कौन करता मैम कर दिया। है। गुड, अभी तक सभी का ठीक है। मैम कर दिया। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, आराम से टाइम लीजिए अपना, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी करोगे क्वेश्चन गलत होगा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही है? रुको मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट के लिए मैम स्क्रीन। सभी का आप बताइएगा दिख रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। वेरी गुड। एकदम करेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम मैं से कीजिए। हाँ बाद बोलो। में कौन दिखा देना। हाँ ठीक है। वेरी गुड। बेटा लेट क्लास ज्वाइन क्यों करते हैं? निखिल भारद्वाज के नाम से जो है, लेट ज्वाइन मत करो क्लास, आधे आधे घंटे लेट करोगे तो फिर ज्वाइन सारा कॉन्सेप्ट तो निकल जाता है ना। बोलो ना क्यों है? बेटा माइक ऑन क्यों हो रहा है आरजू? जब सभी का हो जाए मुझे बता दीजिएगा। Healer. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा, मुझे ये बताओ लेट क्लास ज्वाइन क्यों करी आपने इतनी आधे घंटे? मैम वो नेट नहीं चल रहा था यहाँ पे। नेट नहीं चल रहा था, ठीक है। और कोई रह गया है? अभी सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, कीजिए। बहुत इजी सवाल है, वाई की जगह 3 रखना है आपने बस। अभी कॉपी मत दिखाओ बेटा, बच्चे आंसर देख लेंगे। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? अभी सभी का आया नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कीजिए, इजी सवाल अभी तो किया हमने ऐसे क्वेश्चन।
मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। कर रही हूँ काउंटडाउन स्टार्ट। आखिरी के 5 सेकंड्स और। बेटा कुछ बच्चे हैं जो जानबूझ के पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। मैच कर लूंगी पिछले क्वेश्चन से और अब से किसने नहीं किया। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ठीक है मैम हमारा। हाँ सोनपरी वेरी गुड, करेक्ट है। देखो इसमें साइन की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, जब सभी प्लस के थे तो क्या प्रॉब्लम होती। मैम देख नहीं। लो नोटबुक। हाँ दिखाओ। हाँ एकदम करेक्ट है। देखिए y की जगह ना 3 रख दो। 2y का मतलब है 2 को y से गुणा करना। 2 को गुणा कर दिया y के लिए इसने बोल दिया 3 रख दीजिए, जहां भी y है 3 रख दिया। प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7 उतार दिया। गॉड मास का नियम कहता है सबसे पहले गुणा करनी होती है, तो 2 और 3 की गुणा करेंगे 6 आएगा, प्लस 7। 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है। 6 और 7 13। डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी सवाल था ये। चलिए अभी मैंने आपको बोला था ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो सवाल है y की घात 3, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने के ऊपर है। -2 क्या पुट करना है? y की जगह -1 पुट करना है। तो जहां जहां y है वहां -1 लिख दीजिए। चलो पहले वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। y की जगह -1, -1 पावर क्या है? 3। 3 गुणा, भाई गुणा होगा यहाँ बीच में दोनों के, y की जगह -1 की घात 2 प्लस 4 गुणा -1 -2। पहला स्टेप सभी को क्लियर हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, अभी वैल्यू पुट करिए बस। यस मैम। देखो जहां पे भी किसी भी स्टेप में समझ में नहीं आए उसी टाइम बोलना कि यहाँ से दोबारा समझा दो। एक बार क्वेश्चन हो जाए तब मत बोलना, स्टेप में पूछ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा। अब देखिएगा यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं, -1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, -1 की पावर 3। आपको पता है, अभी देखो अंदर का जो माइनस का साइन है वो मत देखिए। आपको पता है 1 के ऊपर कितनी भी घात हो आंसर 1 ही आना है। भाई 1 को मैं कितनी बार भी 1 से गुणा कर दूं, इसका मतलब क्या है? 1 गुणा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही आएगा। अब मुझे देखना है घात। घात क्यों देखूंगी, पावर क्यों देखूंगी? क्योंकि माइनस का 1 है। 3 एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। आपको पता है यदि माइनस का साइन हो और ऊपर पावर में विषम संख्या हो तो उत्तर माइनस का आता है। तो -1 की पावर 3 का क्या आएगा उत्तर? -1। ये वाला हो गया सॉल्व। ये क्लियर हो गया? हाँ वेरी गुड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्लस का साइन है यहाँ, प्लस लगा दो। 3 की जगह मैम सही है। -1 की पावर 2। अब देखिए पावर में है 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। पॉजिटिव का आएगा, सम के लिए प्लस का निशान। तो क्या लिख दोगे? प्लस का 1। प्लस का 1 लिखूं या 1 लिखूं, एक ही बात है। ये पार्ट भी पूरा सॉल्व। अब आ जाते हैं इन दोनों पे। क्या है? प्लस का 4 गुणा माइनस का 1। प्लस का 4 गुणा माइनस का 1। आपको पता है 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा। मुझे गिनने पड़ते हैं कितने माइनस के साइन है। 4 और 1 में कितने माइनस के साइन है? 1 है। एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है। 1 हमारी सम विषम संख्या होती है। भाई एक ही संख्या के आगे माइनस है ना, तो 1 मतलब ऑड नंबर, तो माइनस आएगा। वेरी गुड साहिब, करेक्ट है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आया -4 -2 ऐसे उतार दिया। ये स्टेप सभी को क्लियर? यस मैम। उतारेंगे जरूर कॉपी में, पहले देख लो उसके बाद। -1 ऐसे उतार लो। कितना है क्या मैम? अभी नहीं, लास्ट में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 आएगा। -4 -2। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आधे से ज्यादा।
अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आगे मल्टीप्लाई वाला काम हो चुका है। यहाँ देखियो, देखो दो दो को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को एक साथ। 1 के आगे माइनस का निशान है, 3 के आगे प्लस का निशान है। 1 के आगे माइनस का, 3 के आगे प्लस का। तो आपको पता है जब भी एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है तो क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन में जोड़ू या घटाऊं? माइनस का क्या रहेगा मैम? दोनों को घटाना पड़ेगा ना, 3 में से एक को घटाओगे तो 2 आएगा। आपको पता है एक संख्या माइनस होगी, एक संख्या प्लस होगी, तो घटाते हैं। और प्लस और माइनस में बड़ी संख्या का निशान लगता है, तो 3 बड़ी संख्या है ना, 3 और 1 में से 3 बड़ा है, तो प्लस का 2 आएगा। तो निशान लगा भी सकते हो आगे और नहीं भी, तो मैं नहीं लगा रही। यहाँ पे आ जाओ, 4 के आगे माइनस, 2 के आगे माइनस। अब आपको ये भी पता है जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आरजू को मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ और अगली क्लास में भी नहीं आने दूंगी, मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। 4 और 2 6 होते हैं, और आपको पता है बड़ी संख्या का निशान माइनस। आखिरी स्टेप, 2 के आगे प्लस का निशान, 6 के आगे माइनस का निशान। दोनों को क्या कर दूं, फिर से घटा दूं, 6 में से 2 जाएंगे, 4 आएगा। बड़ी संख्या का निशान जो कि 6 है, इसलिए माइनस का 4 इसका उत्तर है। अब बताइए समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. मेरा भी यही आया था मैम। हाँ, जिसका आ गया बढ़िया, जिसको नहीं आया, कहीं पे भी माइनस प्लस की गड़बड़ हुई तो यहाँ देख लीजिए। कोई ऐसा बच्चा जिसे प्लस माइनस के साइन में कहीं गड़बड़ नजर आ रही हो, है कोई ऐसा? देख लीजिए बेटा, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए। उतार लीजिए इसे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। सही है मैम। ओके, ठीक है, उतार लिया होगा। चलिए, पोल में दे दो मैम, पोल में दे दो। पोल में मैं बिल्कुल पोल में क्वेश्चन मिलेगा आपको, बट उससे पहले एक और सवाल कर लेते हैं, मैं करवा देती हूँ। अगर ऐसे आ जाए 4 माइनस वाई की घात 2, और आपसे बोल दिया जाए y की जगह माइनस का 2 पुट करो, y की जगह माइनस का 2, सॉल्व करके मुझे दिखा दो, चैट सेक्शन में आंसर कर दो, मैं पोल में अगला सवाल दे दूंगी। y की जगह माइनस का 2 पुट करो, 4 माइनस वाई स्क्वायर, सभी बच्चे। देख लो मैम। साइन में गड़बड़ करिए, मल्टीप्लाई भी गलत है। कैसे है मैम? ये 4 के बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, तो मुझे तो ये लगेगा ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हो। -6। -4, ठीक है, सभी को करना है। -6 भी आ रहा है, -6 मैम। देखते हैं -4 है या -6 है, देखते हैं। 0 भी आ रहा है, देखते हैं। मैम क्योंकि मैम एक प्लस का एक माइनस का है तो डिफरेंस देखते हैं, और मैम फिर साइन आ जाता है बड़ी का। ओके, चलो देखते हैं अब हम। इसीलिए मैंने सवाल दिया था। देखो 3 आंसर मिल गए मुझे अभी भी, -4, -6 और 0। अब मैं सॉल्व करवाती हूँ। 4 मैंने ऐसे ही उतार लिया, माइनस की जगह माइनस का साइन, वाई की जगह मैंने माइनस का 2 पुट कर, उसकी घात 2। 4 ऐसे ही उतार लिया, माइनस का माइनस। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। -2 की घात 2 कितना होगा, 4 आएगा, प्लस का ऊपर Yes. एक सम संख्या है, इवन नंबर है तो प्लस का 4 आएगा, तो ये वाली वैल्यू तो 4 आ गई।
-2 को सॉल्व किया, 4 आया। एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 4 में से 4 जाएगा, 0 आएगा। यस आंसर मैम। सही तो आ रहा है। मेरा सही है मैम, मेरा हाँ, सही है। वैसे बेटा संतलाल के नाम से जो है, देखो अभी भी 8 आ रहा है। दिव्या, राजेश के नाम से बच्चे हैं, साक्षी, अभी भी क्यों आ रहा है बेटा? क्या गड़बड़ कर रहे हो, समझ में आया? मैम उतार लीजिए कॉपी में, अगला इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। नहीं कर समझ में लिया आया, मैम। दोबारा पूछ लो। हाँ ठीक है बेटा। पहले हमेशा, हाँ गलती से हो गई, फिर ये गलती पोल में होती है ना, इसलिए मैंने पोल में क्वेश्चन नहीं दिया। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, साइन बाद में देखा करो, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे जो साइन है उसको सॉल्व करो। ओके। अब दे दो पोल में सवाल, यस मैम। यस मैम। सही कीजिएगा सभी बच्चे। 8 माइनस 3x²। मैम इसका तो आंसर ही पता चल गया। क्या बेटा? मैम इसका तो आंसर ही पता चल गया, पहले ही दिख गया था। पहले से करा था जैसे आंसर मैं तो ऐसे मैंने कह रही है, इसका तो आंसर ही पता चल गया देखने से। देखने से पता चल गया, अच्छी बात है। नो चलिए। मैम इस पे ग्रीन टिक आ गया था। अच्छा, नहीं कैसे ग्रीन टिक आया? तो मैंने पिछला वाला करा था मैम कर दिया। बेटा, वो ये वाला क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना। मैम कर दिया। अच्छी बात है। 27वें का भी मैंने आंसर शो ही नहीं किया, आपको पता कैसे चलेगा? सॉल्व कीजिए, एक्स की जगह 2 रखिए। ध्यान देना, एक्स के ऊपर 2 भी लिखा हुआ है। वेरी गुड, अभी 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का ठीक है। कर दिया मैम। सभी का सही है मैम। नहीं, अभी एक बच्चे का गलत हो गया है। आराम से सॉल्व करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, साइन का ध्यान दो। एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 की घात 2 होगा वो। मैम बाद में रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है। अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से शुरू हुए, आगे भी ऐसे ही सॉल्व करने वाले ही होंगे। मैम इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराओगे? इसके बाद बेटा छठा, मतलब इसके बाद ना वो वाला चैप्टर चलेगा, ज्योमेट्री का। ठीक है, ओके जिसमें मैम। जिसमें आपके ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, रेखा, कोण, इस टाइप वाले, ये वाला चैप्टर। चैप्टर मैम एंगल्स वाला क्या मैम? हाँ, सब आएगा उसमें, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी है। मैम वो तो आता है। उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, एक ही चैप्टर नहीं है, बहुत सारे होंगे। मैम 6th से लेकर 9th तक मैम सेम चैप्टर है, तीनों चारों। काउंटडाउन स्टार्ट करता सेम हूँ। चैप्टर है, क्या कॉन्सेप्ट भी सेम है सबका? नो मैम वैसे ट्रायंगल वाले हैं वो। हाँ, वही तो, अलग अलग है ना। 6th भी अलग है मैम, 7th भी, 8th भी और 9th भी। पर मैम ट्रायंगल्स वाले हैं तीनों, थ्योरम के चैप्टर है मैम। हाँ, गुड, 7 बच्चों का आंसर आ गया।
कोई बात नहीं, अपने आंसर को आराम से चेक करो, 2 बार चेक करो, 3 बार करो। बढ़िया, 8 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम काउंटिंग स्टार्ट कर दो। बेटा सारे बच्चे आंसर कर ही नहीं रहे हैं, कीजिए ना। हाँ, सभी का सही है। नहीं 3 बच्चों का गलत है, 9 बच्चे। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर और अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लो। 4 बच्चों का गलत हो गया ना 10 में से। हाँ बेटा, कविता एकदम ठीक है आपका। मेरा सही है। हाँ सही है। देखो आप लोगों को पता होगा आपने जो भी ऑप्शन टिक किया है। देखो जिसने ए पे टिक किया है ना, ए वाले, ए पे किसने टिक किया है, वहां पे साइन की गड़बड़ हुई है, ये आंसर नहीं है। 8 माइनस 3x² है, मैंने बोला x की जगह 2 पुट करना है, तो कर दीजिए। 8 को ऐसे ही लिख दो, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई x की जगह 2 का स्क्वायर। सबसे पहले ये सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2, 4। 4 आपको पता है बड़मास का नियम कहता है पहले गुणा कर दो, 3 चौके 12, 8 माइनस 12 यहाँ तक सभी का आया होगा। 8 के आगे प्लस का निशान, 12 के आगे माइनस का निशान, 12 में से 8 जाएंगे क्या आएगा, 4 आएगा। बड़ी संख्या का निशान नहीं लगाया तो उसका आंसर गलत आया। इसने बड़ी संख्या का निशान नहीं लगाया, आंसर गलत। साक्षी नहीं लगाया बड़ी संख्या का आंसर साइन। यस मैम। यही तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो आपने सीखनी है। इसको कॉपी में उतार लीजिए बेटा, ये गलत होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपका फाइनल स्टेप तक ठीक है फिर लास्ट में गलत हुआ है वो सिर्फ साइन की वजह से, तो अच्छा नहीं लगता। उतार लिया मैम। देना पोल में। क्या बेटा? और दे देना मैम अब पोल में। हाँ हाँ, बड़े क्वेश्चन देने में तो मुझे आपको डर ही लग रहा है क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, जिस टाइप का है उस टाइप का। 2 माइनस एक्स प्लस x², एक्स की जगह -1 पुट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। चलो इसको मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, आप सॉल्व कीजिए, चलेगा ऐसे? इसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन में देखो। यस मैम। ये है ऑप्शन 4, चैट में आंसर कीजिएगा। आगे आंसर, गुड। डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। अब एक ही ऑप्शन बचता है बी, वो भी लिख दो कोई।
लिख दिया मैम। हम्म, अच्छा, देखते हैं। मैं करवाती हूँ, ठीक है। देखो छोटा सवाल है लेकिन आंसर उतने बच्चों का सही नहीं आया। 2 की मैं जगह 2 लिखो, माइनस की जगह माइनस। देखना अब मैम x एक बार मारा। दिखाओ। नहीं नहीं, गलत है बेटा, गलत है। देखो, x की जगह -1 पुट करो, -1 लिख दिया। प्लस की जगह प्लस लगाया, x की जगह -1 की घात 2। पहले 2 ऐसे उतर जाएगा। देखो क्या गड़बड़ करी, यहाँ ब्रैकेट है, आपको याद आया होगा। 2 चिन्ह कभी साथ में आते हैं? नहीं आते, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे क्या बनता है? प्लस। प्लस का 1 बनाइए, बीच में फिर प्लस का साइन। -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? ऊपर सम संख्या है, इवन नंबर। प्लस का 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, प्लस का 4। हाँ अब सही है ना? मतलब किसने किसने सही किया था? सबसे पहला जो मुझे ए में दिखा था वो जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है उसने किया था। और मैंने क्या था मैम सबसे पहले ये? ज्योति ने, है ना? 2 बच्चों का दिखा था, बाकी बाद में ए आया है। बस स्टार्टिंग में इन दोनों बच्चों का दिखा था मुझे। वेरी गुड बेटा। क्लियर सभी को? क्या गड़बड़ हुई? कभी भी 2 चिन्ह साथ में नहीं आते। साइन की गड़बड़, साइन में ही आप गड़बड़ कर रहे हो, नहीं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ये। और साइन वाले हम पहले कर चुके हैं पूर्णांकों में, फिर भी मिस्टेक क्यों हो रही है ये बताओ? नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको पता है आज हमारी आखिरी क्लास है, तो 28 को मिलते हैं। 28 को होगी, इसके आगे का फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।